हेलो एवरीवन, दिस इज राजन बलगाइस। चलती बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसको हम एमएससीडी और वीवेब से समझने वाले हैं। एमएससीडी का एक एडवांस सेटअप, एक एडवांस सेटिंग आपको ये बता देगा कि इस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, फिर इस पॉइंट से बाइंग आने वाली है। यानी आपको पहले ही पता चल जाएगी कि मार्केट इस लेवल से ऊपर या फिर नीचे जाने वाली है, और इसके साथ हम वीवेब का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो दो चीज़ें हम इसमें अप्लाई करेंगे, हमारा पहला जो है वो है हमारा मैकडी यानी MACD, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, जो कि एक इंडिकेटर है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। या आपको कुछ चार्ट पे जो है आप जब इसको अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। नॉर्मल जो आप डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर या MACD अपने चार्ट पे यूज़ करते हैं तो सिंपल वो सिग्नल लाइन एंड MACD दिखाता है, जो एक सिंपल में होता है। लेकिन मैं आपको जो इंडिकेटर्स बताऊंगा MACD का जो सेटिंग या जो भी चीज़ें बताऊंगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। उसमें आपको दिखेगा सिग्नल दिखाते हुए कि यहाँ पे आपको सेल करना है, एग्जैक्ट आपको चार्ट पे देखना है कहाँ पे वो कैंडल बन रही है, वहाँ पे आपको सेल करना है। इसी तरीके से बाइंग, इस तरीके से बाइंग का सिग्नल देगा नीचे की तरफ से। जब ये क्रॉस ओवर करेगा वहाँ पे आपको बाय करना है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में। इस तरीके से हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकडी यानी MACD किस तरीके से सिग्नल दे रहा है। सबसे पहला काम जो होगा हमारा चार्ट पे अप्लाई करते वक्त, सबसे पहले हम देखेंगे MACD को। उसमें अगर सेल का सिग्नल आ रहा है तो हम सेल करेंगे, लेकिन इसके साथ क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ करके आप बाय एंड सेल कर लें मार्केट में तो इतना आसान नहीं है पैसे कमाना मार्केट से। तो इसके साथ जो है मैं वीवेब का भी यूज़ करना आपको बताऊंगा। इसका मतलब होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ करते हैं तो इसको भी जानना जरूरी है। तो हमें इन दो के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके किस तरीके से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं मार्केट में, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। नाउ सबसे पहला काम जो होगा हमारा, हम MACD को देखेंगे कि MACD में क्या सिग्नल आ रहा है। अगर MACD में सेल का सिग्नल आ रहा है जस्ट लाइक दिस, तो हम सेल का प्लान करेंगे। लेकिन सेल कब करना है उसके लिए हम देखेंगे वीवेब को। सपोज MACD में सेल का सिग्नल आया, आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा मैं किस तरीके से करना है। उसी टाइम अगर प्राइस जो है, चार्ट जो भी स्टॉक का प्राइस है, अगर वो ये वीवेब है समझ लीजिए, अगर वीवेब के नीचे है प्राइस, जिस समय सेलिंग का सिग्नल आ रहा है हमारे MACD में, उस टाइम अगर प्राइस जो है वीवेब के नीचे है तो डेफिनेटली हम उसको सेल करेंगे। सपोज अगर बाय का सिग्नल आ रहा है MACD से, मैकडी से बाय का सिग्नल आ रहा है, और उस टाइम जो है हमें ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि अगर प्राइस जो है वीवेब के ऊपर है तो डेफिनेटली हम उसको बाय करेंगे। तो ये दो कंफर्मेशन जो है हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारा काम है कि हम मैकडी को देखेंगे उसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है। उसके साथ हम देखेंगे कि प्राइस जो है अगर अबव वीवेब है देन वी विल प्लान फॉर बाय, अगर बिलो वीवेब है तो वी विल प्लान फॉर सेल। सपोज अगर इसने सेल का सिग्नल दिया लेकिन प्राइस जो है वीवेब के ऊपर है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सपोज अगर MACD ने बाय का सिग्नल दिया लेकिन प्राइस जो है वीवेब के नीचे है तो हम बाय नहीं करेंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देंगे, MACD भी और वीवेब भी, तभी हम जो है वो ट्रेड अप्लाई करेंगे। अब इसको हम लाइव चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे, रिलायंस का चार्ट मैंने लगा रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो वो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें तो ये हमारा जो है MACD है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये हमारा MACD है। कौन सा है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा चार्ट पे किस तरीके से करना है। MACD को देखें तो इसने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, लेकिन इस टाइम यहाँ पे जो है ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये वीवेब है हमारी, तो प्राइस जो है वीवेब के नीचे है। तो यहाँ पे हम चाहें तो आप इसके सिग्नल से बाय कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट मोर कन्फर्मेशन। तो हम क्या वेट कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर इस वीवेब के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे दोबारा सिग्नल अगर मिलता है MACD से तो फिर हम बाय या सेल करेंगे ना। यहाँ पे इसने एग्जिट का सिग्नल दिया, MACD ने एग्जैक्ट उसी के पास से जो है मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया ऊपर की तरफ से ना। अब जो प्राइस है वो वीवेब के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो हम वेट करेंगे कि इसमें बाय सिग्नल कहाँ जनरेट हो रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय सिग्नल जो है, अब यहाँ पे बाय सिग्नल हमारा आ रहा है, यहाँ पे MACD ने बाय सिग्नल दिया है यहाँ पे। उसी के साथ अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो वीवेब के ऊपर है, तो डेफिनेटली हम इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा पीछे देखें अगर यहाँ पे, तो एक जो हमारा सिग्नल आया यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल आया एग्जैक्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा प्राइस है वो वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सेल का सिग्नल ले सकते हैं। प्राइस जो काफ़ी अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ फॉल किया, तो हमें क्या वेट करना है कि जब हमें इसमें जो ये ग्रीन एंड रेड लाइन है, ग्रीन का मतलब यहाँ से बाइंग आई है, रेड लाइन का मतलब यहाँ से सेलिंग आई है, तो ये हमारी MACD लाइन है। और एक जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दैट इज़ द सिग्नल लाइन। दो लाइनें होती हैं MACD में इंडिकेटर का जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें क्या वेट करना है, बस जब यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिख जाएगा, रेड डॉट से दिखेगा जब आपको सेलिंग करना होगा, ग्रीन डॉट बनता हुआ दिखेगा जब आपको बाय करना है। लेकिन इसके साथ आपको देखना है कि प्राइस जो है वो वीवेब के ऊपर है या फिर नीचे है। ऊपर होगा तो डेफिनेटली हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे अगर इंडिकेटर में बाय का सिग्नल आ रहा है, और अगर वीवेब के नीचे है तो डेफिनेटली हम सेलिंग का प्लान करेंगे ना। इसको हम थोड़ा सा और देख लें, एक सिग्नल हमारा यहाँ पर दिखा। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको, चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर ले, चाहे कुछ भी कर लें, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिकेटर जो होते हैं फेक सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। तो थोड़ा सा आपको माइंडसेट भी इसके साथ अपना यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, रिलायंस जो है, अगर आप देखें MACD ने यहाँ पे सिग्नल दिया सेल का,
प्राइस जो है यहाँ पे वीवेब के नीचे आया एग्जैक्ट यहाँ पे, और एक अच्छा खासा सेल ऑफ जो है रिलायंस में हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले हमें सिग्नल देखना है MACD में, अगर वहाँ सेल का सिग्नल है तब हम देखेंगे प्राइस जो है अगर वीवेब के नीचे है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे। अगर ये प्राइस के ऊपर होता, सपोज यहाँ पे सेल सिग्नल आया MACD में, लेकिन प्राइस जो है अगर वो वीवेब के ऊपर होता तो हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करते, तब ये थोड़ा सा फेक सिग्नल होता। लेकिन अगर दोनों इंडिकेटर जो है वीवेब और ये जो MACD है, अगर दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में जो है ट्रेड ले सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों इंडिकेटर्स आपको चार्ट पे किस तरीके से लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें आपको चार्ट पे लगानी कैसे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, अगर मैं बात करूँ वीवेब का, तो वीवेब के लिए आप सिंपल ये जो लाइन आ रही है, ये ब्लू लाइन, ये वीवेब है। तो वीवेब तो आप सिंपल इंडिकेटर आप क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, आप क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारा इंडिकेटर का सेक्शन होता है, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसमें आप सर्च कर सकते हैं सिंपल वीवेब। तो वीवेब के लिए कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपको सिंपल वीवेब लगा लेना है। जो MACD है, आप सर्च करेंगे MACD, तो उसमें आपको अगर आप यहाँ देखें MACD में अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको ये वाला जो है इस तरह का जब सेक्शन खुल के आएगा, MACD कस्टम इंडिकेटर मल्टीपल टाइम फ्रेम बाय क्रिस मूडी। अगर आप देखेंगे क्रिस मूडी के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है MACD, जिसके काफ़ी सारे यूज़र्स हैं। तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँ तो आपको क्या करना है, इसमें सर्च करना है MACD, तो आपको जो सबसे ऊपर आएगा या फिर जिस पे लिखा होगा MACD कस्टम इंडिकेटर मल्टीपल टाइम फ्रेम क्रिस मूडी, ये वाला जो है आपको चूज़ करना है। ये जो क्रिस मूडी के द्वारा बना हुआ है इंडिकेटर MACD, यही आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके चार्ट पे आ जाएगा। किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने इसको क्लिक किया, अगर आप देखें तो इस तरीके से जो है आपका MACD जो है, अगर आप ये देखें नीचे की तरफ, तो इस तरीके से आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये वीवेब है, सिंपल वीवेब वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ये आपको वीवेब सर्च कर लेना है इंडिकेटर बार में। और दूसरा इंडिकेटर आपको सर्च करना है MACD बाय क्रिस मूडी, ये आपका लग जाएगा दोनों चार्ट पे। और इसके बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया उसका यूज़ करके आप सिंपल बाय एंड सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडिकेटर होता है गाइस, चाहे कोई कितना भी बड़ा बंदा हो, चाहे मैं ही क्यों ना बोल रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर होती है उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। कई बार जो होता है इंडिकेटर्स जो होते हैं वो फेल भी होते हैं। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि जब भी कोई इंडिकेटर यूज़ करे तो उसकी जो एक्यूरेसी है, मैं कोशिश करता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ किसी इंडिकेटर पे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो इंडिकेटर है जब कोई दूसरा बंदा उस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हो और जिस तरीके से मैंने इंडिकेटर को बताया हो तो उसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा हो, ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए बंदे हैं, जो प्राइस सेक्शन की जिनको समझ नहीं है, वो भी सही से काम कर सकें। तो इस तरीके से आप जो है इस इंडिकेटर का यूज़ करके सिंपल किसी भी स्टॉक में, आप चाहे स्टॉक में ट्रेड करते हो चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, डेफिनेटली आप दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ट्रेड ले सकते हैं। जो मैंने बातें बताई वो आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले देखना है कि MACD पे सिग्नल क्या आ रहा है, सेल का सिग्नल आ रहा है या फिर बाय का सिग्नल आ रहा है। अगर बाय का सिग्नल आ रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्राइस है वो वीवेब के ऊपर होना चाहिए। अगर प्राइस भी ऊपर है वीवेब के और बाय का सिग्नल है, डेफिनेटली आप वहाँ बाय करेंगे। अगर सेल का सिग्नल आ रहा है और प्राइस जो है वो वीवेब के नीचे है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सेल का सिग्नल लेंगे। अगर दोनों इंडिकेटर जो है एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देंगे तब वो ट्रेड लेना है आपको। अदरवाइज अगर एक बाय कह रहा है और एक सेल कर रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है। तो ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।